हेलो एवरीवेयर, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अनंजन, आई एम फ्रॉम नदीश एकेडमी। और आज जो हम कंटिन्यू टॉपिक हम पढ़ रहे थे आर्ट फॉर्म्स, उसमें ही हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा पपेट्री और मैं आज स्टार्ट कर दूंगा इंडियन पेंटिंग्स। ठीक है, जो विजुअल आर्ट का फॉर्म है। इसके पहले तक पपेट्री तक जो लास्ट टॉपिक है पपेट्री, परफॉर्मिंग आर्ट का टॉपिक है। तो हमने देख लिया है म्यूजिक, हमने देख लिया है डांस, हमने देख लिया थिएटर, और आज हम देख रहे हैं पपेट्री। ये सब परफॉर्मिंग आर्ट का पार्ट है। और इसके बाद आज हम विजुअल आर्ट भी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये आज हमारे लेक्चर का थीम रहने वाला है। तो आर्ट फॉर्म्स, तो परफॉर्मिंग आर्ट में लास्ट है आपका पपेट्री। पपेट्री आपको सिर्फ चार किस्म की होती है। एक होती है स्ट्रिंग, एक होती है ग्लव, एक होती है शैडो और एक होती है रॉड पपेट्री। टोटल चार किस्म की पपेट्री होती हैं। सब में बेसिक थीम आपको पता ही होगा। जो स्ट्रिंग पपेट्री रहती है उसमें स्ट्रिंग्स रहते हैं, पपेट जो पपेटियर है वो खुद बनाता है, फिर वो डांस करवाता है उनको। शैडो पपेट्री एक स्क्रीन रहती है, उस पर पीछे से लाइट आ रही होती है, सामने वाला जो शैडो अलग अलग टाइप के प्रॉप्स बनाता है और उसके बाद लाइट आती है और वो शैडो आगे प्रोजेक्ट होती है जो अपोजिट साइड में ऑडियंस बैठी हुई है। तो दैट इज शैडो पपेट्री। ग्लव पपेट्री, एक हाथ में आप ग्लव पहन लेते हो जैसे वेंट्रोलॉकिस्ट पहनते हैं और इस तरह से आप कुछ बोलते हो, तो वो ग्लव पपेट्री का काम है। रॉड पपेट्री में जो पर्सन है जो शो कर रहा है वो प्रॉप्स को एक छोटे छोटे रॉड्स के ऊपर ऐसा रख देता है और वो स्टेज के नीचे बैठता है और उसके बाद इन रॉड्स को वो ऊपर करता है ऐसा इस फॉर्मेट में, ताकि वो स्टेज के ऊपर देखे और सामने वाला जो अपोजिट एंड पे बैठा है उसे वो रॉड पपेट्री के फॉर्मेट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चारों कॉन्सेप्ट्स हैं। इसमें जो हम एक चीज बचपन से हमने देखा है वो है कठपुतली। कठपुतली है ना, हम पपेट्री की बात करें तो एक ही चीज आती है कठपुतली दिमाग में, पर और भी टाइप की कठपुतलियां होती हैं। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है कि किस टाइप का पपेट्री कौन से स्टेज में पाया जाता है, उसका कोई एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन बनता है। तो फटाफट देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग पपेट्री में पहला जो तरीका जो स्ट्रिंग पपेट्री का पार्ट है वो है कुंदई। कुंदई उड़ीसा की एक स्ट्रिंग पपेट्री है। देन वी हैव, यहाँ थोड़ा नाम अलग रहेगा, बोम्मा लट्टम। बोम्मा लट्टम ये तमिलनाडु की पपेट्री है। आउट ऑफ ऑल द पपेट्स दिस इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट एंड द हैवीएस्ट पपेट। बहुत बड़े साइज के पपेट्स होते हैं बोम्मलट्टम में, तमिलनाडु की पपेट्री है। देन वी हैव गोम्बे अट्टा, ये कर्नाटका का पपेट्री है गोम्बे अट्टा। और कठपुतली आपको पता होगा राजस्थान का पपेट्री है। अब मैं एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ याद करने के लिए। देखिए स्ट्रिंग पपेट्री में आप कठपुतली को जानते हैं, बाकी जो तीन है ना उनके नाम याद रखिए आप, ये शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा। अपना जो रशिया के एजेंट होते हैं ना, KGB, कुंदई, कोम्बेटा एंड बोम्बलेटम। ओके, दूसरी बात स्ट्रिंग में हमेशा एक ही वर्ड आएगा, तो दो वर्ड नहीं है ना, तो KGB ये तीन वर्ड होगा, कठपुतली आपको याद रहेगा। देन कम शैडो पपेट्री। शैडो पपेट्री मैंने आपको बताया एक स्क्रीन रखी थी, उसके आगे हम ऐसे प्रॉप्स लगा के इसमें चिपका देंगे ऐसे, और ये बहुत अच्छे अच्छे कलर के प्रॉप्स होंगे, पीछे से लाइट आ रही है और ये जो शैडो है इसका ये दूसरे एंड पे दिखेगा। शैडो पपेट्री, शैडो पपेट्री बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा वो होती है, और ये इंडिया में आई है इस माध्यम से, साउथ ईस्ट एशिया के माध्यम से। ठीक है, समुद्र पे रूप लिया था। तो शैडो पपेट्री जितनी भी है ना, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो इट हैज सम काइंड ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कनेक्शन। तो मतलब इंडोनेशिया वगैरह में ये सब चीज़ें बहुत चलती हैं। इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, वहाँ पे आपको शैडो पपेट्री बहुत देखने को मिलती है। अब शैडो पपेट्री में एक जो पहली है रावण छाया, ये उड़ीसा की शैडो पपेट्री है। इसमें कोई कलर नहीं होता पपेट्स पे, ब्लैक एंड व्हाइट काइंड ऑफ पपेट्री है रावण छाया। इसके बाद दो हैं, ठोलू और एक ठोगालू, ऐसे तरह से याद रखिएगा। ठोलू बोमट्टा, बोमेट्टा आंध्र प्रदेश, ठोगालू गोमेट्टा कर्नाटका। ठीक है, तो ये दोनों ही कलर्ड पपेट्री होती है। रावण छाया एक नो कलर ऑन पपेट होता है, ये बहुत ही सुंदर होती है। तो आप इसमें TGK आप याद रख सकता है, याद रखते हैं TGK है ना, ठोलू या ठोगालू, ये दो वर्ड आ गए तो आप मान के चलिए पहला तो वो शैडो है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि वो कहाँ के, आप जो याद नहीं आएगा आंध्र प्रदेश का है कि कर्नाटका का है, तो आप याद रखिएगा TG और K कोड वर्ड। तो TG जैसे ही आया तो अगर ठोगालू है तो ये गोमेट्टा होगा और K स्पॉट यहाँ पे कर्नाटका हो जाएगा। ठीक है, तो ये शैडो पपेट्री होता है। ग्लव पपेट्री एक ही इंडिया में जिसे पावा गोटू कहते हैं, केरला याद रखिएगा, कोई उसमें दूसरी चीज नहीं है, पावा गोटू ग्लव पपेट्री केरला। रॉड पपेट्री में दो ही है, यमपुरी बिहार एंड पुटुल नाच जो उड़ीसा और बंगाल का है। ठीक है, अब एक चीज आपको जो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा पपेट्री उड़ीसा का है। ठीक है, तो ये देखिए उड़ीसा
ये देखिए उड़ीसा, फिर यहाँ देखिए उड़ीसा। तो आपको स्ट्रिंग, शैडो और रॉड पपेट्री तीनों ही उसके टाइप आपको उड़ीसा में देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पपेट्री डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ उड़ीसा। तो उसका आंसर ग्लव पपेट्री ही होगा। बाकी लगभग सब टाइप के पपेट्स आपको उड़ीसा में देखने को मिलेंगे। ओके फाइन। तो आई थिंक यहाँ पर जो हमने टॉपिक खत्म किया है वो है आपका परफॉर्मिंग आर्ट। ठीक है, ये सारा जो है ये परफॉर्मिंग आर्ट का पार्ट होता है। हम इन सब चीज़ों को परफॉर्म करते हैं, हम डांस को परफॉर्म करते हैं, हम म्यूजिक को परफॉर्म करते हैं, देन वी हैव थिएटर, हम उसको परफॉर्म करते हैं, और फिर पपेट्री भी हम परफॉर्म करते हैं। बाकी अब हम जा रहे हैं विजुअल आर्ट की तरफ। ये भी आर्ट फॉर्म्स का एक पार्ट है। यहाँ पे आपकी आंखों का इस्तेमाल होगा, विजुअल चीज़ें उसे आपको देखना पड़ेगा। तो इसको शुरू करते हैं। इसकी सबसे पहला आता है पेंटिंग। अगर कोई भी टॉपिक डांस और म्यूजिक के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिया में तो वो पेंटिंग है। पेंटिंग का एविडेंस आपको बहुत बहुत सारी जगहों पर मिलेगा। बहुत सारे राजाओं ने अलग अलग की पेंटिंग करवाई, पैटर्नाइज करवाया। ये पेंटिंग वाले लेक्चर का सिर्फ फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अगले लेक्चर में इसके आगे का पार्ट बताऊंगा। तो एक क्विक रिकैप है बेसिकली। आप अगर कभी आपको क्वेश्चन आता है कि 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग षडांग किसने लिखा है, किसने मेंशन किया है, तो उनका नाम है वत्सायना इन हिज बुक कामसूत्र। कामसूत्र आपको पता है इंडियन एरोटिक आर्ट के ऊपर बहुत फेमस बुक है, पर उसमें पेंटिंग का जिक्र भी है। 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग किस किताब में डिस्क्राइब है, तो उसका आंसर वत्सायना कामसूत्र रहेगा। देन प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, आपको इंडिया में हिस्ट्री जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो इस टाइप की जो पेंटिंग्स है प्री हिस्टोरिक, वो केव पेंटिंग्स के फॉर्मेट में आपको मिलेगी। इसमें रेड ऑर्के कलर का इस्तेमाल होता है, रेड ऑर्चे भी कई लोग कहते हैं, जो रेड कलर आपका जो पत्थर रहता है वो। इसमें स्टिक फिगर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ये इस तरह का स्टिक फिगर्स है, ये पर्सन हो गया कोई ऐसा, है ना, या अगर आप गोंड पेंटिंग देखेंगे तो भी वो स्टिक फिगर्स के फॉर्मेट में ही है लगभग। तो स्टिक फिगर्स भीमबेटका वगैरह इसका क्लासिक एग्जांपल है। देन जोगीमारा केव्स, मैंने आपको थिएटर का बताया था, एंटी थिएटर जोगीमारा केव्स छत्तीसगढ़। देन उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो हड़प्पन पीरियड। हड़प्पन पीरियड में आपको पॉटरी के ऊपर ही पेंटिंग मिलेगी और कोई पेंटिंग हड़प्पन पीरियड की सर्वाइव नहीं करती है। एंड दिस इज ब्लैक एंड रेड वेयर BRW साइट्स। आपको पता होगा कि जब हम पॉटरी की साइट्स ढूंढते हैं हड़प्पा में तो हम BRW का इस्तेमाल करते हैं। देन वैदिक पीरियड वी हैव पेंटेड ग्रे वेयर। यहाँ पे याद रखिएगा ब्लू पेंट का इस्तेमाल किया जाता था, ब्लू पेंट ऑन ग्रे वेयर। ठीक है, तो उसको जो पॉट था उसको ग्रे कलर का कर दिया जाता था, उसके ऊपर ब्लू कलर का पेंट किया जाता था। दैट वाज कॉल्ड एज पेंटेड ग्रे वेयर। वैदिक पीरियड का पार्ट है। फिर आता है यवन पीरियड। यवन पीरियड मतलब इंडो ग्रीक्स के पीरियड के बाद का काफी हुआ, तो 174 BC से लेकर 2nd सेंचुरी BC आपको इस साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 2 केव, अजंता और दूसरी है बाघ की गुफाएं या बाघ केव। बाघ केव आपको पता है मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में है। बाघ केव की जो थीम है वहां पे डे टू डे एक्टिविटी की बात की गई है। ठीक है, डे टू डे एक्टिविटी ज्यादा है, बुद्धिस्ट भी है कुछ पर डे टू डे एक्टिविटी ज्यादा है। अजंता में डे टू डे एक्टिविटी कहीं नहीं है, इट इज कंप्लीटली अ बुद्धिस्ट केव्स अजंता में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो आपका टॉपिक ऐड किया गया है बोधिसत्व, उनकी इमेजेस देखने को मिलेगी। पद्मपानी, वज्रपानी और भी बहुत सारे हैं। तो ये अजंता में आपको बुद्धिस्ट थीम रहेगा, बाघ केव में डे टू डे एक्टिविटी पे रहेगा। अजंता में जितनी भी पेंटिंग हुई है वो टेम्परा या फिर फ्रेस्को के फॉर्मेट में हुई है। तो टेम्परा जो होता है ये बेसिकली परमानेंट टाइप ऑफ पेंट होता है। इसमें हम सूखे हुए लाइन पे मतलब जो ड्राई लाइन है, ड्राई लाइन मतलब चूना, तो सूखे हुए चूने पे हम पेंट करते हैं। फ्रेस्को जो होता है इसमें हम वेट या फ्रेश लाइन इस्तेमाल करते हैं। अब फ्रेस्को पेंटिंग के साथ खास बात होती है कि आपने गीले चूने पे ही पेंट कर दिया, तो जो चूना है और जो पेंट आपने किया वो एक साथ सूखेंगे, तो उसमें ना फ्रेस्को में लुक्स बहुत अच्छा आता है। टेम्परा में थोड़ा थोड़ा फेड होने लगता है इवेंचुअली। तो फ्रेस्को पेंटिंग्स और टेम्परा पेंटिंग्स ये 2 टाइप की पेंटिंग है जो अजंता में आपको देखने को मिलेगी। देन वी हैव गॉट पुरानिक पीरियड। पुरानिक पीरियड मतलब जब पुराण लिखे गए थे, गुप्ता एज के टाइम का, आपको पता है पीक हिंदुइज्म का फेज था, 4th से 6th सेंचुरी AD। यहाँ पर एलोरा की पेंटिंग की जाती है। तो अजंता बाघ पहले आ गए, ये फर्स्ट थे पेंटिंग के फॉर्मेट में। देन वी हैव एलोरा पेंटिंग। एलोरा पेंटिंग में आपको 3 मिलेगी, बुद्धिज्म, शैविज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, तो यहाँ बुद्धिस्ट इमेजेस भी हैं, शैविज्म मतलब शिव शक्ति से रिलेटेड, एंड देन वी हैव जैनिज्म शिव से रिलेटेड ज्यादातर, शक्ति नहीं। देन वी हैव गॉट अल्मा मलाई एंड सीता नवसल केव इन तमिलनाडु। यहाँ पर भी आपको पेंटिंग्स मिलेंगी। देन चोला पेंटिंग्स आपको मिलेगी, टेम्पल वॉल। उस दिन मैंने आपको बताया था नाट्य शास्त्र में जो डांस है, अलग अलग मुद्राएं हैं भरतनाट्यम की,
वो आपको चिदम्बरम टेम्पल इन तमिलनाडु में मिलती हैं। और ये उन्हीं पेंटिंग्स की बात कर रहा हूँ, वो पेंटिंग्स के फॉर्मेट में की गई है। तो टेम्पल वॉल्स में पेंटिंग की गई है। देन पाला स्कूल ऑफ आर्ट, आपको पता है पाला वेयर बुद्धिस्ट, तो बेसिकली यहाँ पे जो थीम रहेगा वो बुद्धिज्म का रहेगा। एंड ये पाम लीफ पे बनाई गई है। अर्लीस्ट मिनिएचर्स ऑफ इंडिया कहा जाता है। पाला स्कूल ऑफ आर्ट अगर आपको पता है तो एरिया क्या होगा, बंगाल। बंगाल में पाला स्कूल ऑफ आर्ट था इस टाइम पे। तो पाल करते थे, ये वही टाइम था जब दिल्ली सल्तनत के पहले वाला जो हमने ट्राइपाइट्रेट स्ट्रगल, राजपूतास, आपका पाला डायनेस्टी है ना, और गुर्जर प्रतिहारी, तीन जो थे आपके। तो ये यहाँ तक आपका पेंटिंग है। कल से मैं जो आपको पेंटिंग बताऊंगा वो आपका रहेगा जब दिल्ली सल्तनत और उसके बाद फिर मुगल्स के टाइम पे मिनीचर पेंटिंग पीक पे गया, और उसके बाद आज क्या क्या स्थिति है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में आपका पेंटिंग्स पोर्शन में आपका फिनिश कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम अनंत जैन फ्रॉम निश अकेडमी। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।